अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और औरंगाबाद के स्टार मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फरीद आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि ये बच्चों को किस तरह से बड़ा करते हैं, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे इनको तंदुरुस्त और मजबूत बनाते हैं। इनका कुछ खाना ऐसा कुछ ख़ास नहीं है कि हम डाल रहे हैं। देखो जो घर में राइस बनाते हैं सादा वाला, ये वो बच्चे खाते हैं और कुछ ख़ास नहीं है। अपने घर में जो रोटी बच जाती है, गेहूं की रोटी, जवारी की रोटी, बाजरी की रोटी, जो भी हम खाते हैं या हम राइस खाते हैं, तो वो बचने के बाद में ये लोग खा लेते हैं। जैसा कि गेहूं की रोटी है अपने पास, तो उसको अपना बचा हुआ थोड़ा सा सालन है या शिरवा है, जो भी है, उसके अंदर इसको चूर के बारीक मसल के इनको डाल दो। ये बड़े शौक़ से खाते। बचा हुआ राइस है जो भी अपने पास, वो भी इनको डाल दो, वो भी बहुत शौक़ से खाते। और जो भी रोटी अपने पास बचती है, जो भी अपना खाना बचता है, वो वेस्ट अपन फेंक डालते। वो फेंकने छोड़ के, फेंकना नहीं, वो इन बच्चों को डाल देना मेरे भाई, तो इनका भी पेट भर जाता और अपने को थोड़ी दुआ भी लगती जानवरों की। और ये बड़ी शौक़ से खाते और इसमें बहुत मज़ा लेते। अब हमारी मुर्गी अंडे देने आई तो उसने अंडे दे दी, देखो, और चिल्ला रही है वो अंडे के लिए कि अंडा पकाओ और खाओ, अंडा पकाओ और खाओ। इस तरह से वो अंडा देने के बाद चिल्लाती। दो मुर्गियाँ थे, अंडे के लिए बंद करे थे, तो दोनों ने अंडा दे दिए। अब अंडा निकालेंगे इसका, तब तक के लिए ये मुर्गी को ज़रा बाहर निकाल देते। हाँ, अब निकालेंगे इसके अंडे। आपको दिख रहा है दो मुर्गी ने दो अंडे दिए, वो साइड में कोने में अंधेरे में। तो इनको अंडा देने के लिए ऐसा प्रोसीजर रहता है कि ये अंदर अंधेरे में अंडा देते, उजाले में सबके सामने नहीं देते। अब रफत को आवाज़ देंगे और वो अंडा निकालेंगे इसमें से। तब तक के लिए ये बच्चों को देखो, ये बच्चे हो गए थोड़े से बड़े, और इसमें से हमारे दोस्त ने 10 बच्चे लेके गए ख़रीद के, परचेस करके, तो ये अभी 14 बच्चे बचे। हाँ, रफत अंडा निकालो बेटा इसमें से। ये रफत चला अंडे निकालने के वास्ते। अब कैसा, इसका दरवाज़ा छोटा है ना, तो मेरा हाथ भी नहीं पुरता, तो रफत बहुत आसानी से काम कर लेता। दिन भर रफत की जिम्मेदारी है, ये मेरा बेटा है रफत, इसकी ज़िम्मेदारी अंडे निकालने की। ये दो अंडे निकाल लिया इसने और ये उबाल के खा लेगा, उबाल के खाएंगा या तल के खाएंगा। तब तक कि अपन दूसरे बच्चों को कुछ दाना पानी खिलाते। ये देखो, ये जो दूसरे बच्चे हैं थोड़े बड़े वाले, इनको हम खिला रहे हैं प्याज। इसको मराठी में कांदा बोलते और इंग्लिश में ओनियन बोलते। और ये लैक्सिन पाउडर इनको पानी में देना पड़ता, इससे बीमारी नहीं होती। ये डिस्प्ले पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये लैक्सिन पाउडर है। इसको एक चुटकी 1 लीटर पानी में मिला के शेक करके इनको वही पिलाना है बच्चों को। छोटे बच्चों को पिलाना है ये 4 महीने तक, तो इससे बीमारी नहीं आती और तंदुरुस्त रहते। ये है लैक्सिन पाउडर, किसी भी मेडिकल दुकान पे मिल जाएगा, लेकिन जानवरों के, इंसानों के नहीं, मेडिकल के जानवरों पे दुकान पे मिल जाएगा। और कभी मुर्गी को ऐसा लग रहा है कि बुखार उखार आ रहा है, तो अपनी जो पैरासीटामोल गोली होती है, इसको भी बारीक पीस के इनके पीने के पानी में डाल के इनको दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये बुखार कभी आने लगा मुर्गी को। और अभी तो चलो ठीक है, धूप काला चालू है, अभी ज़्यादा बीमार नहीं होते ये। और धूप से भी इनको बचाना ज़रूरी है, छाँव में रखना है, इनके लिए छाँव का बंदोबस्त करना है। देखो हम छाँव में इनको खाना खिला रहे, हमने तो बहुत सारा बंदोबस्त करके रखा है इनके लिए। और इनको ये सब चीज़ें खिलाना ज़रूरी है। कोतमीर के काड़िया बारीक बारीक पीस के, काट के, और ये प्याज है ये भी बारीक काट के, जैसा कि इनके मुंह में जाना चाहिए वो। और इनका हल्ला है ना छोटा रहता, निगलने की जो नाली आती ये थोड़ी छोटी रहती, तो उनकी नाली में से अंदर निगलना और उनका हाजमा ठीक रहना, इसके लिए अपने को बारीक काट के देना पड़ता। इनको वेज और नॉन वेज दोनों भी चलते हैं, लेकिन उसका ज़रा साइज़ छोटा होना। जैसा निवाला अपन अपने मुंह के हिसाब से खाते, वैसा इनके मुंह के हिसाब से इनको निवाला चाहिए होता है। इनके मुंह में जाना, निगलने में आसानी होना और हलक में अटकना नहीं, वो हिसाब से इनको पीस करके देना पड़ता। तो ये आराम से खा लेते और मज़े से खाते, बहुत खुश होकर खाते। देखो ये कितना आराम से खा रहे। अपन ने पहले इनको चावल डाले, राइस, मराठी में उसको भात बोलते, वो डाले। उन्होंने भी आराम से, शौक़ से, बहुत एकदम बेफिक्री से खाए और मज़े लेके खाए। और ये जो प्याज है ये भी मज़े से खा रहे। इसको बड़े आके मुर्गियाँ इनको मारते, इसके लिए बड़ों को अलग रखना पड़ता और रफत को खड़े रखना पड़ता कि बड़ों मुर्गियों को इधर नहीं आने देना।
नहीं तो बड़े मुर्गे मारे तो ये भाग जाते थे, फिर इनको खाने को नहीं मिलता, वो बड़े मुर्गे खा लेते। और इनको अगर खुले में रखे तो इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता, जल्दी बड़े होते और जल्दी से अंडे देने के लिए आ जाते। और जैसा इनको बंद करके रखे, देखो ये ऐसा खुले में रखना पड़ता। ये छोटी मुर्गी है, ये अपने बच्चों को किस तरह से संभाल रही। ये मट्टी में जो रगड़ते हैं, ये नहाते हैं मट्टी से, पानी से नहीं नहाते, ये मट्टी से नहाते। इसलिए उनको खुले में रखना ज़रूरी है, ताकि ये अपना नहाना धोना खाना पीना खुले में कर सके। और जो है तो इनको बंद रखने में ये ठिठर जाते, ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं होती। जो अंडे देना है इनको थोड़ा टाइम लगता, और अंडे देने के लिए इनका एक साइज़ होना ज़रूरी है, 1300 से 1400 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। इतना साइज़ होने के बाद में ही वो अंडे देना चालू कर दे। और उसको टाइम लगता है 6 महीने, 6 महीने, या किसी मुर्गी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, या अगर उनका वेट आ गया जल्दी से तो थोड़ा पहले भी दे देते। यानी 6 महीने से 6.5 महीने या 5.5 महीने उनको अंडे देने में लग जाते। अब ये हो गए हमारे 4.5 महीने के, ये अभी 1.5-2 महीने के बाद में अंडे देना चालू करेंगे। ये अंडे देने वाले मुर्गे हैं हमारे पास में, ये खा पी के तंदुरुस्त हो गए और ये आराम से छाँव में बैठे हुए हैं, अपना अपना परों को झाड़ते हुए और खा पी के हजम होके। ये देखो ये छोटे बच्चे भी छोड़े हुए हमने बाहर, ये अपना घूम फिर के एंजॉय करके अपनी जो मर्ज़ी है वो ये खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर घूमना फिरना इनके लिए ज़रूरी है, तभी ये गौरान कहलाते। अब ये अपना चुन के खाते हैं खाना, ज़मीन में से निकाल के। मिट्टी भी खाते हैं, ये कीड़ा वीड़ा भी मिलता है इनको खाने के लिए, इनका भी खाना हो गया। ये छाँव में बैठे हैं आराम से। अभी कैसा धूप काला है ना, धूप बहुत कड़क गिर रही, और अपना भी थोड़ा एहतियात है कि अपनी भी हिफाजत करे, थोड़ा धूप से बचे, थोड़ा गर्म कपड़ा सफ़ेद कपड़ा मुंह को नाक को बांधे, सर को बांधे, धूप से थोड़ा बचे, अपना ख्याल रखे। जैसा हम जानवरों का ख्याल रखते हैं वैसा अपना खुद का भी रखे। और इनको पालना है ना मेरे भाई, तो थोड़ा इनका भी ख्याल रखना पड़ता, इनके खाने का, पीने का, इनका रहने का, धूप से बचाने का। ये देखो ये मुर्गा है, ये हमारा बड़ा मुर्गा है ये। इसके अलावा एक और मुर्गा है, वो भी वाइट कलर की है। इसके कलगी देखो, ये 1000 कलगी का बोलते हैं इसको। ये बहुत कम मुर्गे बनते हैं इसे 1000 कलगी के। बाकी बहुत सारे मुर्गे देखे होंगे जो सिंगल कलगी के रहते हैं, इसको 1000 कलगी का बोलते हैं। वाइट कलर का है, बहुत ही खूबसूरत मुर्गा है। और बताते हैं कि जिसके पास सफ़ेद मुर्गा है वो जिन्नातों से बातें करता, ऐसा सुनने में आया है। तो ये मुर्गा सब मुर्गियों को संभालता है, खिलाना पिलाना। अब ये तो मालूम है सबको कैसा खिलाता पिलाता। ये देखो अपने बच्चों को कैसा देख रहा है। इसी मुर्गे के और इसी मुर्गी के बच्चे 2 मुर्गियों के नीचे से निकाले हुए अपने घर के अंडे हैं पूरे। और ये बच्चों को अपने गौर से देख रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। ये तो बड़ा हो गया, ये अब बच्चों को देख रहा है। अभी बचपन में मैं भी ऐसे करता था, ये सोच रहा। और वो भी उनको खिलाने में मदद करता, उनको बोलता, आवाज़ देता खाना है तो ये खाओ बोल के। ऐसा इनको समझना पड़ता, तभी ये जाके बड़े होते और अपने को आगे फ़ायदा देते। जैसा कि मैं बताता, 10 से 15 अगर मुर्गे हमने जमा कर लिए तो कम से कम 10 अंडे रोज़ के निकलते। एक अंडा 15 रुपये का है, तो महीने के हमारे 4500 रुपये फिक्स है। अब ये जो बच्चे निकले तो इसमें 2 बच्चे जो है तो अलग किस्म के दिख रहे हैं। इनके पर ज़रा मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये उल्टे पर है। अब ये उल्टे पर के बच्चे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके पर अलग है, एक ये वाइट कलर का निकला है, इसके पर ज़रा अलग ही लग रहे हैं बाहर निकले हुए। और एक दूसरा एक है, देखो कैसा खूबसूरत लग रहा है, ये भी पर भी इसके शानदार है। और एक ये काले कलर का है, इसके भी पर ज़रा अलग है। बाकी दूसरे बच्चों के ऐसे पर नहीं है, इन दोनों के ना पर थोड़े बाहर निकले हुए हैं। है तो बड़े खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे। और गौरान है अपने पास, 100% गौरान। हमारे दोस्त ने आके लेके गए 10 बच्चे। और किसी को भी अगर अंडे लगते हैं, बच्चे लगते हैं या मुर्गी लगती है तो कमेंट करें। और दोस्तों भाई को ज़रा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, याद से भूलो मत। और ये बच्चे का अगर किसी को समझ में आता है ये उल्टे पर का है या कैसा है तो मेरे को कमेंट करो। मेरे को तो अभी थोड़ा बड़ा होने के बाद में समझ में आएगा ये क्या है तो, लेकिन अभी थोड़ा छोटा है, ये बच्चा है। 2 बच्चे हैं, एक वाइट कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। और ये दोनों के पर ज़रा सबसे अलग है। अलग होने के बावजूद भी ये एकदम तंदुरुस्त है, फर्स्ट क्लास है एकदम। अपना खाना पीना सब फर्स्ट क्लास करते। और हैवी है, थोड़े वेटेड है, तंदुरुस्त है एकदम फर्स्ट क्लास।
और आगे की जानकारी, अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय।